सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है लिंग। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 7 लिंग। प्रकृति ने जीवों को दो वर्गों में बांटा है, स्त्री और पुरुष अथवा नर और मादा, यानी कि दो भागों में बांटा गया है। मतलब प्रकृति के द्वारा ही दो भागों में विभाजन किया गया है। स्त्री और पुरुष में हमारी जो पूरी प्रकृति है दो भागों में बटी हुई है, स्त्री या फिर पुरुष। तो हम उसको नर या मादा भी कह सकते हैं। इसमें सजीव पदार्थ भी आते हैं और निर्जीव पदार्थ भी आते हैं। व्याकरण में नर अथवा मादा की जो पहचान है, स्त्री पुरुष की पहचान लिंग के माध्यम से की जाती है। लिंग का अर्थ ही होता है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को लिंग की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। ठीक है, दो हैं ये हमारे भेद, स्त्रीलिंग या और पुल्लिंग। पहले पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए, पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे पुरुष लड़का, बेटा, चाचा, घोड़ा, शेर, बैल आदि। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति के बारे में बताते हैं, स्त्री जाति के बारे में हमें कहते कि स्त्री जाति के शब्द हैं तो वो स्त्रीलिंग है। जैसे स्त्री, लड़की, बेटी, चाची, घोड़ी, शेरनी, गाय आदि। लिंग निर्णय संबंधी कुछ आवश्यक बातें जिनका जानना जरूरी है। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे तो होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं या फिर हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं तोता, कौआ, पशु, पक्षी, उल्लू, कीड़ा, मच्छर, भेड़िया, गैंडा, खटमल आदि हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। और नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं कौन से? नर्स, सती, धाय, सौत, सुहागिन, संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, मैना, मक्खी, मछली, छिपकली, भेड़, बुलबुल आदि हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। कुछ पदबोधक शब्द होते हैं जो हमें पद का बोध कराते हैं, ओहदे का बोध कराते हैं। तो ये दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, मंत्री पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। मतलब एक ही वस्तु है लेकिन उसके जो पर्याय हैं वो पुल्लिंग में भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं। जैसे चित्र क्या है? पुल्लिंग। तस्वीर स्त्रीलिंग। पत्र पुल्लिंग। चिट्ठी स्त्रीलिंग। ग्रंथ पुल्लिंग। पुस्तक स्त्रीलिंग। शरीर पुल्लिंग और काया होती है हमारी स्त्रीलिंग। अब लिंग की पहचान। लिंग की पहचान का निर्णय प्राय दो प्रकार से किया जाता है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। हम जानते हैं प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है, यानी कि प्राणीवाचक शब्दों में अगर हम लिंग निर्धारण करते हैं तो उसका अर्थ देखते हैं। लेकिन अगर पदार्थ निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, तो रूप के आधार पर होता है। पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले पुल्लिंग की पहचान करेंगे। बड़ी, मोटी, बेडोल, भारी, भरकम तथा वस्तुओं आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे लक्कड़, पत्थर, बोरा, गट्ठर, टीला, जंगला, थैला, कूड़ा, रस्सा, पर्वत, ट्रक, जहाज आदि। आकारांत शब्द शब्दों के अंत में आ हो तो प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे खेत, खेल, नाच, संसार, मन, बालक, पहाड़ आदि। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। नाक, आंख, देह आदि स्त्रीलिंग है। संस्कृत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग प्राय हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत में जो पुल्लिंग होते हैं और नपुंसकलिंग होते हैं, दोनों हिंदी में पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे भूमि, राजा, देव, फूल, फल, पुष्प, मित्र, गृह आदि। आ, आपा, खाना, आव, आड़, ना, त्व, पन, अक आदि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ से घड़ा, मोटा, लोटा, बूढ़ा, भूखा, चरखा आदि। आपा से बुढ़ापा, पुजापा, मोटापा आदि। खाना से पागल खाना, दवा खाना, डाक खाना आदि। आव, चुनाव, लगाव, छिपाव, बहाव आदि। आर, लुहार, सुनार, विचार, चित्रकार आदि। ना, टहलना, सोना, सजाना, लिखना आदि। त्व, कवित्व, पुरुषत्व, बंधुत्व, अपनत्व, लघुत्व, ममत्व आदि। पन, लड़कपन, बचपन, पागलपन, छुटपन, बड़प्पन आदि। अक, लेखक, शिक्षक, चालक, गायक, नायक, चिंतक, सुधारक और पालक आदि। ये हमारे हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द हैं। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, उ, ओ, औ, च, ट, त, प, ह आदि। अपवाद ई, ए, आई और री ये हमारे स्त्रीलिंग रहते हैं। अंत में एरा होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, कमेरा, सपेरा आदि। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्र जुड़ा होता है पुल्लिंग होते हैं। जैसे अस्त्र, शस्त्र, चित्र, चरित्र, नेत्र, पत्र आदि। संस्कृत के जिन शब्दों के अंत में ख अथवा ज होता है वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे सुख, दुख,
जलज, वारिज, सरोज, अनुज, मनुज, दनुज आदि प्राणियों का समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे समाज, परिवार, कुटुंब, दल, झुंड, संघ, समूह आदि। अंत में वाला जुड़ने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, पान वाला, चाय वाला, रख वाला, घर वाला, दूध वाला, फूल वाला। अरबी फारसी शब्द जिनके अंत में दान होता है पुल्लिंग होते हैं, कलम दान, फूल दान, खानदान, पीक दान, इत्र दान आदि। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, पेट, मस्तक, मुख, मुंह, नाखून, कंगा, टखना, दिल, घुटना, बाल, सिर आदि। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, फ्रांस, बर्मा आदि। इसका अपवाद है श्रीलंका, वो स्त्रीलिंग में है। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे अप्रैल, जून, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, फाल्गुन आदि। अपवाद भी हैं, स्त्रीलिंग में होने वाले भी महीने जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग में रहते हैं। अब समय विभाग के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, क्षण, युग, घंटा आदि। अपवाद है रात, दोपहर, संध्या, ये स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, शनि, राहु। अपवाद इसमें भी पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग में रहता है। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, आम, बरगद, नीम, जामुन, शीशम, सागौन, पीपल, अशोक। अपवाद है इमली और मलसरी क्या रहते हैं, हमारा स्त्रीलिंग में रहते हैं। अनाजों व फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, गेहूं, चना, चावल, बाजरा, तिल, आम, संतरा, केला, अमरूद, नींबू आदि। इसमें अपवाद भी है, ज्वार, मटर, मक्का, लीची, जामुन स्त्रीलिंग में रहते हैं। द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे तेल, इत्र, दूध, पानी, शरबत, सिरका, अक्र आदि। अपवाद इसमें भी शराब, चाशनी, लस्सी स्त्रीलिंग में रहते हैं। धातु के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, सोना, तांबा, शीशा, रागा, पार आदि। इसमें भी अपवाद है चांदी स्त्रीलिंग में रहता है। रत्नों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, मोती, मूंगा। अपवाद है मणि, मणि हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है। अब आता है स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अब जानेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। ई, नी, री, आई, ईमा, आ, सावट, आहट आदि से समाप्त होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ई, आबादी, खिड़की, कुर्सी, मछली, शाही, नदी, गरीबी, टोपी, कचौरी, पूरी। अपवाद है पनीर, पनीर और घी, ये स्त्रीलिंग में नहीं रहता, ये पुल्लिंग में रहते हैं। नी, करनी, जन्नी, कंपनी, ओढ़नी, छटनी, मंगनी आदि। री, मठरी, गठरी, पटरी, पारी आदि। आई, खटाई, चटाई, मिठाई, भलाई, मलाई, बुनाई, लड़ाई आदि। ईमा, नीलिमा, कालीमा, लालिमा, गरिमा, महिमा आदि। आस, खटास, मिठास, भड़ास, प्यास आदि। आवट, सजावट, रुकावट, बुनावट आदि। आहट, चिकनाहट, गर्माहट, कड़वाहट, मुस्कुराहट, गुर्राहट, सकपकाहट आदि स्त्रीलिंग में रहने वाले हैं। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा ऊ हो वो स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे आ, क्षमा, दया, कृपा, करुणा, याचना, वंदना आदि। ई, अग्नि, शक्ति, अग्नि, शक्ति, रीति, समिति, विधि आदि। ऊ, आयु, वायु, धेनु, रेणु, धातु आदि स्त्रीलिंग में रहते हैं। भाषा और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी, अवधी, देवनागरी, रोमन और गुरुमुखी। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, द्वितीया, पंचमी, एकादशी, अमावस्या। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, चित्रा, कृतिकी, भरणी आदि। झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, डल, सामर, बूलर, चिल्का आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे छाती, कमर, नाक, टांग, जीभ, उंगली, गर्दन आदि। भोजन मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हल्दी, मिर्च, रोटी, सब्जी, पूरी, जलेबी आदि। जिन संख्याओं के अंत में ख आता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भीख, चीख, राख, साग, गोख आदि। उकारांत और अनुस्वारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। बहू, बालू, झाड़ू, बदबू, लू, खुशबू आदि। अपवाद है चाकू, भालू, आलू, काजू, आड़ू पुल्लिंग होते हैं। खड़ाऊ, म्याऊ, गटरगू, ढैचू आदि। अपवाद इसका गेहूं, गेहूं पुल्लिंग होता है। कुछ अकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती, कुछ संज्ञाएं जो आ से खत्म होती, जैसे डांट, खोज, अकड़, फूट, भार, कूक, चहक आदि। अपवाद है खेल, नाच, मेल, उतार, बोल आदि पुल्लिंग है। अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में त, श, ह, आ होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। ता वाले रंगत, रिश्वत, नफरत, दौलत, ताकत, हिमाकत, शराफत, इज्जत, तबीयत, हिदायत आदि। शाह वाले साजिश, कोशिश, मालिश, कशिश आदि। हाँ, रहा, आहा, जगह, निगाह, सुलह, सुबह आदि। दवा, दुआ, इत्तिला, सजा, हवा आदि। इसमें भी अपवाद हैं, नशा, चेहरा, मजा, पता, जमाना, इस्तीफा आदि पुल्लिंग है। प्राणियों या समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे संसद, सेना, समिति, सभा, सरकार, कमेटी, परिषद, टोली, भीड़, कक्षा आदि। ये क्या है हमारे स्त्रीलिंग शब्द है।
अब है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन संबंधी नियम। किस प्रकार से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं शब्दों को कुछ स्त्रीवाची प्रत्यय लगाकर। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्रीवाची प्रत्यय लगाते हैं। तो चलिए जानते कैसे। तत्सम आकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़कर। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द अंत में अ और है, उसमें आ जोड़ देंगे तो पुल्लिंग हमारा स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। पढ़ेंगे छात्र छात्रा, बाल बाला, पूज्य पूज्या, चंचल चंचला, तनुज तनुजा, कांत कांता, प्रिय प्रिया, सुत सुता, शिष्य शिष्या, भवदीय भवदिया, आचार्य आचार्या, वृद्ध वृद्धा। नेक्स्ट है अगला हमारा जो नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है आ तथा आ को ई करने से भी पुल्लिंग हमारा स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। देव देवी, बेटा बेटी, आ है अंत में या फिर आ है। अब इसको हम ई कर रहे हैं तो ये हमारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल रहा है। आप देख पा रहे हैं गोप गोपी, दास दासी, हिरन हिरनी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, लड़का लड़की, साला साली, नाना नानी, नाला नाली, कबूतर कबूतरी, पुत्र पुत्री। अगला नियम है आ तथा आ को इया करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बनाए जा सकते हैं। इस बात को भी जानते हैं कि किस प्रकार से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तन ला सकते हैं। करते हैं इनको। सबसे पहला है हमारा चूहा चुईया, बूढ़ा बुढ़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिब्बिया, लोटा लुटिया, बछड़ा बछिया, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, कुत्ता का कुतिया हो गया। अब है अगला हमारा नियम कहता है शब्द के अंत में इन जोड़कर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। तालिका के माध्यम से इस बात को भी समझेंगे। जैसे तेली तेलिन, बाघ बाघिन, सांप सापिन। अगला क्या है हमारा नाग नागिन, माली मालिन, पापी पापिन, सुनार सुनारिन, नाई नाइन। इन जोड़ रहे हैं हम। ग्वाला ग्वालिन, पुजारी पुजारिन हो गया। अब है अगला हमारा नियम कहता है शब्द के अंत में आइन जोड़कर भी क्या हो जाता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। ये भी देखते हैं। जैसे लाला लालाइन, ठाकुर ठकुराइन, यहाँ पे लाला ललाइन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो लाला लिखा लालाइन लिखा है ना, ललाइन हो जाता है ना। पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन, गुरु गुरुआइन, पंडा पंडाइन। ठीक है, पंडाइन हो जाएगा। अगला नियम क्या है शब्द के अंत में नी जोड़कर भी हम क्या जोड़ सकते हैं, नी जोड़कर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। ये है हमारा अगला नियम। जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी, चोर चोरनी, रीछ रीछनी, मोर मोरनी, हंस हंसनी। अगला नियम कहता है हमारा क्या कहता है वो नियम आ ई को इन ईणी आनी आनी करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, जेठ जेठानी, भव भवानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी और इंद्र का हो जाएगा इंद्राणी। नेक्स्ट है अगला नियम। अगला नियम है अक को इका करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बनाया जा सकता है। अक है अंत में, उसको हम इका कर देते हैं। जैसे बालक बालिका, गायक गायिका, नायक नायिका, याचक याचिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, सुधारक सुधारिका, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका और अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। अगला नियम कहता है कि हम आन को अति और बान को वति कर कर भी क्या कर सकते हैं, हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर एक गलती है, उसको सही करेंगे। पहले क्या कह रही है यहाँ पे मान होगा, मान।
को मति कर देते हैं, मान को मति और वान को वति कर देते हैं। कैसे? पुल्लिंग स्त्रीलिंग तालिका के माध्यम से ये बात भी जानने का प्रयास करते हैं। भगवान भगवती, बलवान बलवती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, मान है मति कर दिया। महान महती, बुद्धिमान बुद्धिमती, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला है नियम, ता के स्थान पर त्री लगाकर भी परिवर्तन होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में करते हैं, कैसे होगा? तालिका के माध्यम से सीखेंगे। दाता दात्री, कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, प्रबंध कर्ता प्रबंध कर्त्री, रचयिता रचयित्री। अब है नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़ने पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाता है। ये भी हम तालिका के माध्यम से ही सीख रहे हैं बच्चों, हर चीज हम तालिका के माध्यम से सीख रहे हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। भेड़िया मादा भेड़िया, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, भालू मादा भालू, तोता मादा तोता। ठीक है, कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है। ऐसे भी शब्द हैं जो पुल्लिंग में बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं और स्त्रीलिंग में बिल्कुल अलग प्रकार के, जैसे यहाँ पर तालिका में दिए गए हैं, पढ़ते हैं। पति पत्नी, पुरुष स्त्री, युवक युवती, साधु साध्वी, साधु का साध्वी, मियाँ बीवी, वीर वीरांगना। अब है अगला हमारा नियम कहता है नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़ने पर उनका पुल्लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं, तो नर जोड़ दें तो हमारा जो स्त्रीलिंग है वो पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मक्खी नर मक्खी, मछली नर मछली, भेड़ नर भेड़, बुलबुल नर बुलबुल, मकड़ी का नर मकड़ी और चील का नर चील कर देंगे। तो अपने बच्चों पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है। अब कर लेते हैं हम अपना अभ्यास कार्य। यहाँ पर बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। हमने अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ा है, कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से लिंग के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लिंग संबंधी नियमों को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।